नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइट से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आईटी स्टॉक्स के साथ क्या होगा, क्या होने जा रहा है, आईटी का भविष्य क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और संभावनाएं क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, सबके ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन फिर भी कहूंगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको पता चलेगा कि रिकमेंडेशन देने के लिए जो सेटअप्स चाहिए वो मिसिंग तो है, लेकिन यस हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन वहां से जरूर मिल सकती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि वर्ल्ड मार्केट में जो आईटी कंपनीज हैं उनकी थिंकिंग क्या है। यूएस की कंपनी जो है वो इनोवेशन कर रही है, एआई के ऊपर वर्क कर रही है, उनकी थिंकिंग ये है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठता है तो बात करता है एआई के ऊपर वर्क करेंगे, इनोवेशन करेंगे। चाइना की कंपनी है, अगर वो आईटी के अंदर है तो एआई इनोवेशन और वो लोअर कॉस्ट के ऊपर बात करती है ताकि पूरे वर्ल्ड को वो अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। इंडिया की कंपनीज जो कि अपनी बोर्ड मीटिंग में बैठती है तो वो क्या बात करती है, हमें बायबैक कर लेना चाहिए एक्स्ट्रा फंड्स का, और क्या किया जा सकता है, यही एक सॉल्यूशन उनको नजर आता है। देयर इज नो इनोवेशन, देयर इज नो यूज ऑफ एआई, ओनली लेबरगिरी चलती है और सिर्फ वही चलते जा रही है। दैट्स द रीजन इंडियन आईटी कंपनीज को दिक्कत है। अब रिसेंट में यहाँ पे H1B जो वीजा था उसके बाद के इश्यू हो रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ क्लैरिटी आई है कि ये जो है एग्जिस्टिंग को फर्क नहीं डालेगा, नए वालों को डालेगा। ऐसा नहीं है, देखो आने वाले टाइम में दिक्कत तो होगी, भले ही आप अभी मत मानो लेकिन दिक्कत होगी। एंड इंडिया यूएस रिलेशंस जो है वो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से सुधरने वाले हैं। जो डोनाल्ड अंकल ने किया है आई डोंट थिंक वो इतनी आसानी से सुधरेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि वो इंडिया के लिए खराब है, आने वाले टाइम में यूएस को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी नहीं मानेंगे कोई लोग, आगे पता चल जाएगा, क्योंकि वो जो कर रहे हैं यूएस के रिलेशंस वो बढ़िया कंट्रीज के साथ खराब कर रहे हैं और उसमें टॉप प्रायोरिटी इंडिया होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। सो अब जो भी रीजन हो, लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज को दिक्कत है, और ये दिक्कत जो है उसका रीजन सबसे बड़ा जो है वो इंडियन आईटी कंपनीज की मेंटलिटी, दैट इज बायबैक एंड लेबरगिरी टाइप सोच। आप एक चीज सोच के देखिए, अगर हमारी आईटी कंपनीज जो है, हम ये कह सकते हैं कि चलो एआई आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, एआई भी इतना जल्दी वर्क नहीं कर पाता। जैसे एआई से मुझे कोई रिपोर्ट बनवानी हो, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं उस चीज का, तो एआई से मुझे कोई रिपोर्ट बनवानी है तो एआई भी बहुत गलत आंसर देता है उसका, और फिर लिख देता है सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, आई डिडंट नोटिस दैट, ये वो कर देता है। तो एआई को यूज करने के लिए भी कोई ना कोई मैन पावर तो चाहिए होगी। ऐसा नहीं कि एआई ऑटोमेटिक बहुत कुछ कर सकता है, उसके लिए भी मैन पावर की जरूरत तो होगी, लेकिन बहुत कम होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। एक अगर मैन लगता है और जिसे एआई का तरीके से यूज आता है तो वो कई लोगों की जॉब खा सकता है। और अगर अमेरिका इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है तो इंडियन आईटी कंपनीज करेगी क्या। यस ये भी सही है कि सूनर और लेटर देयर विल बी अ सॉल्यूशन, ऑलवेज, हमेशा ऐसा ही होता है, कोई सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन अब चलते हैं यहाँ पे निफ्टी आईटी को देखिए जरा एक बार, यहाँ पोजीशन क्या है। इस वीडियो को पूरा देखना, मिस मत करना। ये वीडियो मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं बिजी हूं, बट ये वीडियो आपको नेक्स्ट वीक मिलेगा। मैंने 3 से 4 वीडियोस पाइपलाइन में लगा दिए हैं, आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। यहां से देखिए अभी जो करेक्शन हो चुका है दैट इज 33%। इससे पहले 33-34% करेक्ट हुआ था, उसके बाद एक अच्छा बाउंस मिला था। उससे पहले कोविड के अंदर जो करेक्शन था दैट इज ऑल्सो 33-34%। उसके बाद देखो एक जंप मिला जबरदस्त। उससे पहले अगर हम देखें तो ऑल टाइम ऐसे करेक्ट था वो 2000 के अंदर था, जहां पे 86-87% का करेक्शन है इन द इंडेक्स, और बीच में एक मिडल ऑफ द वेव करेक्शन हुई 66% के लगभग की। तो यानी अगर हम पिछले कई सालों से देखें, अगर मैं 15 साल 17 साल की बात करूं 2008 से पहले की, तो 34-35% से ज्यादा इंडियन आईटी जो कंपनीज है या इंडेक्स है वो करेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा दिखता है हमें। ये इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज और देखिए, आपको इंटरेस्टिंग डाटा दिखाता हूं, यहां इसको आप नोट करके देखिए। लुक एट दिस, मैंने एक डाटा लगाया, एक लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज है, और इसको हम हाइड करते हैं ड्रॉइंग्स को। यस ये देखिए, इस मूविंग एवरेज के नीचे कभी भी इंडियन आईटी कंपनीज अगर आई है या इंडेक्स आया है, सो दैट वाज अ चांस टू इन्वेस्ट इन द आईटी कंपनीज। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, अभी भी वो चांस है। देखो हिस्ट्री बता रहा हूं, फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को नहीं पता। जब भी इसके नीचे आया और जिसने भी एक्यूमुलेट किया इन नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स उसने अच्छा वेल्थ जनरेट किया है, एज यू कैन सी दैट। जब भी ऐसा हुआ है उसके बाद देखो आपको पता चलेगा। राइट नाउ ये उसी पॉइंट पे आके खड़ा हुआ है। दिस इज मंथली मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। अब आपका क्या विचार है आप बताइएगा, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज जब तक ट्रेंड बुलिश नहीं होता मेरे जैसे प्लेयर एक ही जवाब देंगे कि ये उनके ही काम का है जो कि रेडी टू एक्यूमुलेट है। और एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इंडियन आईटी बिजनेसेस को या निफ्टी आईटी को एक्यूमुलेशन का मतलब हो गया कि पेन अभी कितना गहरा होगा किसी को नहीं पता है। यानी एक एग्जांपल समझिए, यहां पर आप खड़े हो तो क्या आप इसके लिए तैयार हो क्या, अगर आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, क्या इसके लिए तैयार हो क्या, क्या इसके लिए तैयार हो क्या, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। उसका माइंडसेट होना चाहिए एक्यूमुलेशन का। हालांकि मैंने बहुत नीचे ड्राइंग करे, इतना होना नहीं है, बट फिर भी हमें एक बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ता है। आप जरा उसकी पोजीशन सोचिए जिसने यहां पर 2008-9 के अंदर जब इस मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर गया था, तो जब उसने इन्वेस्ट किया था
तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग 12 महीने कुछ नहीं मिला, और साथ में उसका एक्यूमुलेशन जो था उसका करेक्शन देखिए 4000 का लगभग 2000, सो देयर वाज अ 50% करेक्शन इवन आफ्टर 50% करेक्शन। तो ऐसी संभावनाएं होती है, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? अगर यस, तो इंडियन आईटी कंपनीज हम कह सकते हैं कि एक चांस दे रही है। क्या आप उस मेंटेलिटी के लिए तैयार हैं? तो आप देखिए, मैं ऐसे किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि यस, इंडियन आईटी बिजनेसेस यानी निफ्टी आईटी ने हिस्टोरिकली ये प्रूव किया है। अभी क्या होगा आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन यस आपको ये दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं जरा एक बार टीसीएस को भी चेक करेंगे और इन्फोसिस को भी चेक करेंगे, उनकी हिस्ट्री क्या रही है। लेकिन ये आपको समझ आ गया होगा, इस मूविंग एवरेज के नीचे कोविड में भी आया था, तो जिसने भी कुछ किया उसके बाद मिला। अभी की डेट में क्या होगा आई डोंट नो अबाउट दैट। कोई मुझे बोले आप कब करोगे, तो मेरा सिंपल सा कहानी है कि मैं एक्यूमुलेट वहीं करूंगा जहां पे मुझे इस चीज को लेके बैक ऑफ द माइंड क्लियरिटी है कि यहां से भी 20 30 40% नीचे जाए तो मैं और एक्यूमुलेट कर सकूं। मुझे अगर प्रॉपर ट्रेंड राइड करना है तो मैं उधर ही करूंगा जहां पे अब ट्रेंड शुरू हो चुका है। नहीं हुआ है तो आई कैन वेट। एक चीज और समझिए, आपको समझाता हूं। लाइक अभी की डेट में आप ये सोचिए कि बड़ा पैसा बनता कैसे और आता कैसे, उसको आप अगर समझेंगे तो आपको क्लियरिटी होगी। देखो ये है म्यूचुअल फंड वाले भैया, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, ओके, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं। आपको क्या लगता है ये किसी कंपनी में कोई लार्ज कैप आईटी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, लार्ज कैप आईटी कंपनी, ओके, क्या ये उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इनकी मेंटेलिटी ये है क्या कि ये कोई मल्टी बैगर हो जाएगा? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। नहीं होना है मल्टी बैगर किसी कीमत पे। तो वो किस में इन्वेस्ट करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं न्यू एज कंपनीज जो आईटी बिजनेस में है, और आईटी बिजनेस का मतलब हो गया डिपेंडेंट है आईटी बिजनेस के ऊपर, और वो कंपनीज जो कि लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, क्योंकि यहां पर मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे। सो ये तो मन से वहम निकाल दो कि लार्ज कैप आईटी कंपनीज आपको मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के देगी, वो तो नहीं मिलने वाला। यस, जैसे ही मार्केट को एक सॉल्यूशन मिलेगा, इफ मार्केट फाइंड्स अ सॉल्यूशन कि यस इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा, और मिलना ही है, आज नहीं तो एक साल बाद मिलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये ध्यान रखो, मिलना ही है। तो ये उस टाइम के लिए नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में जब भी सॉल्यूशन मिलेगा उसके बाद ये मार्केट को बीट करेगी। ये भी सत्य है। अभी इस पे कोई बात नहीं कर रहा, मेरे से जयराम जी कर लेना, सॉल्यूशन मिलने दो, मैं खुद आके आपको बताऊंगा सॉल्यूशन मिल गया, और 12 से 18 महीने में अब लार्ज कैप आईटी कंपनीज मार्केट को आउट परफॉर्म करेगी, बीट करेगी मार्केट एक्सपेक्टेशंस को। लेकिन अभी वो सिचुएशंस नहीं है। अभी सिचुएशन इनका समय है न्यू एज आईटी बिजनेसेस, या आप कह सकते हो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज जो कि लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, या जिनमें होप है कि वो लॉस से प्रॉफिट में आएगी, बिकॉज बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड वाले वहां लगाएंगे क्योंकि उम्मीद वहां ज्यादा है इंस्टीड ऑफ दैट लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स। अब आइए सबसे पहले चलते हैं एक बार यहां पर और हम बात करेंगे टीसीएस के ऊपर। एक जरा टीसीएस का रिव्यू कर लेते हैं। यहां पे आइए, इतना जरूर बता दूं, कुछ समय पहले इस पे मैंने वीडियो डाल के आपको बताया भी था कि 2600-2800 की रेंज भी आ सकती है, इसके लिए प्रिपेयर रहिए, इवन उससे नीचे भी जा सकता है। अब टीसीएस का एक हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, उससे पहले आपको इसका फंडामेंटल दिखा देता हूं कि फंडामेंटल क्या है, क्या फंडामेंटली कोई चेंजेस हुए हैं क्या। सो कम टू दिस पॉइंट, ये देखिए फंडामेंटल मैं देख रहा हूं स्कैनएक्स के डाटा पे। स्कैनएक्स की वेबसाइट है जहां मैं फंडामेंटल देखता हूं, उसका रीजन बड़ा सिंपल है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहां पे मेरे को मार्केट कैप दिख गया, बहुत अच्छी बात है, ये डाटा मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर जाता हूं, मैं इसको क्यों प्रेफर करता हूं वो दिखाता हूं। फाइनेंशियल्स के ऊपर मुझे क्या मिलता है भाई, ग्राफ फॉर्मेट में मुझे सारी डिटेल मिल गई कि इसका किस तरीके से डाटा रहा है। शेयर होल्डिंग पे जाऊंगा, मुझे ग्राफ फॉर्मेट में प्रमोटर्स की और वगैरह की सबकी डिटेल यहां पे मिल जाएगी। आप देखो ये सारी डिटेल मुझे मिल गई ग्राफ फॉर्मेट में। ऐसे ही अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां देखता हूं दैट इज एमएफ होल्डिंग। अब क्या टीसीएस को रिसेंट में किसी म्यूचुअल फंड ने बाय किया है क्या, वो मैं कैसे पता करूंगा? सीधी बात है, यहां आया तो इसको मैं इसलिए प्रेफर करता हूं, मैं सारी वेबसाइट्स को चेक करता हूं तो मुझे इसमें ज्यादा अच्छे डाटा मिले। यहां देखो ट्रांजैक्शंस के ऊपर है फ्रेश बाय, किस म्यूचुअल फंड ने किया है, क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड ने किया है। कब किया है? अगस्त 2025 में बाय किया है, ये अगस्त के बाइंग है। किसी ने सेल किया है तो डिक्रीज एलोकेशन हुआ है यहाँ पे, और ये कौन सा है, ये वाला म्यूचुअल फंड है एक्सिस आर्बिट्रेज, इसने डिक्रीज किया है। फ्रेश बाय भी कोई म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो यस क्वांट ईएलएसएस कर रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सीकैप ने इंक्रीज किया है लोकेशन। सो आपको एक पता चल जाएगी ओवरऑल पिक्चर की कैसी है। तो इसके लिए मैं इस वेबसाइट को देखता हूं। अब आते हैं ओवरव्यू के ऊपर। मार्केट कैप 10,50,000 करोड़ का है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड एक नंबर है, कोई खराब नहीं है। आइए अब जरा पी रेशियो देखिए, 21 के पी पे अवेलेबल है, यानी कि फंडामेंटल तो खराब नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि मार्केट को आगे की ग्रोथ नजर नहीं आएगी तो फंडामेंटल स्वाहा ही कर देगा वो। यहां आइए, डेट नहीं है, दैट इज गुड। एक चीज नोट कर लेना, जिस दिन सॉल्यूशन मिल गया ना, जिस दिन सॉल्यूशन मिल गया इंडियन आईटी इन्वेस्टर्स को, इंडियन आईटी बिजनेसेस को कि यस हम एआई का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं या कुछ इनोवेशन कर रहे हैं,
ये कंपनीज जो अभी की डेट में एक तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए ग्रेवयार्ड बनी हुई है, यही एक हेवन लाइक सिचुएशंस क्रिएट करेगी। अभी नहीं, समय है उसमें, लेकिन होगा सूनर और लेटर। बस हमें वेट करना होगा उस सिचुएशन का, और उसके बाद जो बुल्स आएंगे वो देखना क्या होता है। अभी तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि खत्म खत्म खत्म, हो सकता है खत्म हो जाए, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। सूनर और लेटर सॉल्यूशन मिलेगा, बस उसका समय है। डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, और लुक एट द डाटा, ये बिजनेसेस क्या बंद हो गए क्या एआई के आने से, वो देखना पड़ेगा आने वाले 1-2 क्वार्टर में, फिर पता करेंगे क्या होता है। और अगर उसका सॉल्यूशन इंडियन आईटी कंपनीज को मिल गया, बिकॉज वी इंडियंस आर द जुगाड़ू वंस, और हमसे ज्यादा जुगाड़ू कोई है नहीं, ये भी ध्यान रखना। एआई को भी देख लेना, जुगाड़ बना ही लेंगे कोई ना कोई, आप देखते जाओ क्या होता है। दैट इज कॉल्ड एन एक्सपीरियंस। मैंने अपने लाइफ में देखा है 12 साल में इन्वेस्टिंग जर्नी में, इंडियन कंपनीज कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी होप में उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूं, नहीं, आई शुड वेट फॉर दैट राइट टाइम। फाइनेंशियल्स पे आते हैं। यहां देखिए फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं उसको समझ लीजिए। सो अगर मैं ओवरऑल फाइनेंशियल देखूं तो रिवेन्यू के फ्रंट पे यहां पे एक चीज देखिए, पिछले कई टाइम से रिवेन्यू कंसिस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवेन्यू कंसिस्टेंट है। नेट प्रॉफिट के अबाउट क्या है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रही है क्वार्टरली बेसिस पे, 12,819 करोड़ का जून में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आया है। यहां पे एनुअल बेसिस पे चलते हैं, व्हाट अबाउट दिस, तो हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ में नेट प्रॉफिट, व्हाट अबाउट द रिवेन्यू, हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ में रिवेन्यू। तो इसमें फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नहीं है। डाटा के फ्रंट पे अभी की डेट में सेंटिमेंटल दिक्कत बहुत ज्यादा है, बिकॉज मार्केट इज नॉट एबल टू प्रेडिक्ट द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी एंड फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी, वो सबसे ज्यादा दिक्कत है। यानी सेंटिमेंटल वैल्यू खत्म है यहाँ पे आइए शेयर होल्डिंग के ऊपर हम चलते हैं, इसके कंप्लीट डाटा के ऊपर। लेट्स एनालाइज दिस वन। या आइए, प्रमोटर्स ने कोई होल्डिंग में चेंजेस किए हैं? द आंसर इज नो, प्रमोटर्स आर होल्डिंग एज इट इज। एफआईएस ने मामूली सा सेलिंग करी है, डीआईएस ने उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, कोई फर्क नहीं है। पब्लिक के पास अभी भी 4% के आसपास की होल्डिंग है, एंड देयर आर 21 लाख प्लस शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी, ये आपको पता होना चाहिए। सो एक जैसे बेसिक डाटा हमने देखा, ऐसा इन्फोसिस में भी है कि फंडामेंटली उतना इशू नहीं है। नाउ कम टू द टेक्निकल पॉइंट, यहां पे आते हैं, इसको देखो टेक्निकल्स क्या बोलते हैं। फिर से रिपीट करा दूं, 37% के आसपास अभी तक करेक्ट हुआ है, 27%, उससे पहले कोविड में 34%, उससे पहले 27%, उससे पहले 27%। तो अगर आप देखोगे तो 34-35 तो लास्ट लिमिट थी इसकी, अब की बार ही टूटा है 37%। एक इंटरेस्टिंग डाटा और देखिए, यहां पे आइए जरा, इसको देख लीजिए, दिस इज द डाटा, ये 2008 वाला डाटा है। इसमें देखो कितना परसेंटेज टूटा था, हमें पता होना चाहिए। यहां पे हमने इससे नीचे तक लिया, और द करेक्शन इज अराउंड 70% तक करेक्ट हुआ था उस टाइम पे टीसीएस। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी राइज थी, और पिछले कुछ सालों में ही होती है वो राइज, 1-2 साल में। लेकिन हम देखें तो अभी पिछले 2-3 साल से तो टीसीएस कुछ कर ही नहीं रहा, सो देयर इज नो रिटर्न एट ऑल। अभी जिस रेंज में आया है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा है, दैट इज गुड। और मुझे जहां तक लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि उम्मीद है कि ये 2600-2800 की रेंज को टच कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यहां पर कि कंपनी का फ्यूचर कुछ नहीं है। देखो ट्रेंड खराब है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ट्रेंड अभी भी खराब है, हम ये नहीं कह सकते ट्रेंड अच्छा है। ये जो गैप पड़ा है पेंडिंग, इसको फिल करने आ सकता है, चांसेस आर वेरी हाई फॉर दैट। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात कही थी, ये जो करेक्शन की वेव लगेगी अब, अगर ट्रंप अंकल कुछ भी करते हैं, और वो उन्होंने H1B वीजा के साथ भी किया है और भी काम करे हैं, वो जो वेव लगेगी, अब जो वेव लग रही है, दैट इज फाइनल वेव ऑफ करेक्शन। मेरे हिसाब से ये फाइनल वेव ऑफ करेक्शन है। अब ये यहां आके रुकेगी, यहां रुकेगी, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये फाइनल वेव ऑफ करेक्शन है। इसके बाद जो बेस बनना है या कुछ होना है, वो आगे कहानी होगी। यानी कि इन्वेस्टर्स अभी भी क्या कर रहे होंगे, वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, जिनको ट्रेंड बुलिश होने के बाद आना है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स इस होप में रहते हैं कि नहीं एक ना एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो शायद इसको अक्यूमुलेट कर रहे होंगे। और वो अगर अक्यूमुलेट कर रहे हैं तो क्या वो डर रहे होंगे? आंसर इज नो, उनको डर नहीं होगा, वो ये सोच रहे कि ठीक है आने दीजिए, अक्यूमुलेशन उनका चालू हो रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है। क्या मैं आपको ये कह रहा हूं अक्यूमुलेशन करिए? नहीं भैया, ये आपके लिए बड़ी मिस्टेक हो सकती है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आपको डर है कि टीसीएस के साथ कुछ हो जाएगा, तो वेट फॉर द अप ट्रेंड, वेट करिए कि यहां पे ट्रेंड आके बुलिश हो या यहां आके बुलिश हो, कुछ बेस बने, उसके बाद आपको देखना चाहिए। किसी को डर नहीं है कि नहीं, टीसीएस पे किसी को डर नहीं है, उनको लगता है कि एक ना एक दिन सॉल्यूशन फाइंड होगा, वो उस बुल्स की कैटेगरी में है। तो शायद वो क्या कर रहे होंगे, वो यहां पे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि 35-40% टूटने के बाद ही एक्यूमुलेशन के लिए बुल्स आते हैं, उससे पहले तो क्यों आएंगे। एक और चीज आपको समझाता हूं, यहां पे हम चलते हैं और ड्राइंग्स को हाइड करके हम इधर आते हैं। यहां पर चलिए देखिए, मैंने एक चीज लगाई है, दैट इज आरएसआई। ये आरएसआई इंडिकेटर है, वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं, ये हमें बताएगा कि अभी की सिचुएशन क्या है। सो अगर अभी की सिचुएशन देखी जाए तो देखो ये ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, यानी वीकली चार्ट पे एक ओवरसोल्ड जोन है। ऐसा जोन जब जब पास्ट में हुआ है तब तक बाउंस मिला है, लेकिन मतलब नहीं है कि हर बार मिले, कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप इससे पीछे देखेंगे,
इस टाइम पे यहां पर, तो अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे कोई ओवरसोल्ड जोन नहीं था, स्टिल वहां पे एक बाउंस आया। यहां पर आते हैं तो इस टाइम पे प्रॉपर ओवरसोल्ड जोन था, उसके बाद एक बाउंस मिला। यहां पर आते हैं तो भी ओवरसोल्ड जोन था, एक बाउंस मिला। यहां पर आते हैं ओवरसोल्ड जोन था, बाउंस मिला। तो हर बार मिला है, लेकिन इस बार ओवरसोल्ड जोन में भी बाउंस नहीं मिल रहा क्योंकि पेन ज्यादा है, दिक्कत वाली सिनेरियो है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि यहां से गिरावट थम जाएगी, लेकिन हमें एक चीज पता चल रही है कि गिरावट का जो फ्लो है, ऐसा लगता है कि ये फाइनल वेव ऑफ करेक्शन होना चाहिए। बट स्टिल हम यही बात करेंगे कि जब तक ट्रेंड बुलिश नहीं होता, जब तक चीजें सुधरती नहीं हैं, तब तक उन प्लेयर्स को नहीं आना चाहिए जो कि ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। इसको आइए यहां से हटाते हैं और एक बार हम फोकस करते हैं यहां पे डेली चार्ट पे। इधर चलिए, और डेली चार्ट में मैंने देखिए एक डाटा लगाया है, दैट इज 200 मूविंग एवरेज। ये जब तक इस मूविंग एवरेज के नीचे है, किसी तरह से लॉन्ग टर्म का ट्रेंड सही नहीं हुआ है। ये जब तक इसके नीचे जाता रहेगा, जो भी प्लेयर्स ट्रेंड के हिसाब से आते हैं वो यहां से दूर रह रहे होंगे। सिर्फ यहां पर वही रिस्की प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं जिनको की एक्यूमुलेशन करना है और जो तैयार हैं कि यस, अगर टीसीएस इन प्राइजेस के आसपास भी आता है, दे आर रेडी टू एक्यूमुलेट। उनके काम का है। बाकी जो प्लेयर ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं उनके काम का नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में बात तो ये निकल के आती है। तो यानी हमने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये है कि ये वाला काम जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, ये कौन कर रहा होगा? ये वो कर रहे हैं जिनको होप है फॉर अ सॉल्यूशन, जिनको लगता है कि एक सॉल्यूशन मिलने वाला है। और जो हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं? वेटिंग फॉर बुलिश इंडिकेशन। इनको फर्क नहीं पड़ता बॉटम पे लेना है नहीं लेना है, इनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, इनको ट्रेंड से फर्क पड़ता है। ये ट्रेंड वाले हैं। मैं नॉर्मल स्टॉक में तो ट्रेंड ही देखता हूं, लेकिन टीसीएस जैसी कंपनी में शायद मैं हूं तो ट्रेंड वेंड ना देख के एक्यूमुलेशन की तरफ देखूं। हालांकि मैं आपको बिल्कुल नहीं कर रहा हूं ऐसा करना है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपके समझ में आए, क्योंकि रिस्क तब तक बना रहता है जब तक कि ट्रेंड नहीं सुधरता। एक बार जरा इसका मंथली चार्ट दिखाता हूं, देखो वहां सिनेरियो समझो। एक बार मैं मंथली कन्वर्ट करता हूं ताकि आपको समझ आए। दिस इज मंथली डाटा। अब देखो मंथली चार्ट पे कभी भी कोई गिरावट होना, इस टाइप की गिरावट हो तो क्या होता है? मंथली रेड कैंडल जो बनती है ना, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल चाहिए। जैसे देखो मंथली रेड कैंडल्स बन रही है गिरावट के बाद, तो रेड कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल चाहिए, तब यह माना जाता है कि बेयर्स की ग्रिप वहां से हटी है, तब तक बेयर्स की ग्रिप सॉलिड है। तो किसी भी तरीके से ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से तो अच्छा नहीं है आईटी बिजनेस में टीसीएस अभी जो दिख रहा है चार्ट पे। यानी कि आपको मंथली रेड कैंडल, एक मंथली रेड कैंडल के ऊपर बढ़िया ग्रीन कैंडल चाहिए। और मंथली रेड कैंडल वो कैंडल मानी जाएगी जिसमें बॉडी सॉलिड हो। कोई ऐसी रेड कैंडल बने जिसमें बॉडी सॉलिड नहीं है, उसके ऊपर अगर आप आके क्लोज कर दो ग्रीन कैंडल, वो भी मंथली चार्ट पे, तो नहीं माना जाएगा। हालांकि यहां तो मंथली पे हुई भी नहीं क्लोज। तो ये हमें सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि ट्रेंड अभी भी खराब है। अब चलते हैं एक बार यहां पे इन्फोसिस पे। लुक एट दिस इन्फी का डाटा। ये इन्फी का हमारे सामने डेली चार्ट है, एक बार जरा इसको नोट करिए। आज से काफी टाइम पहले, लगभग साल डेढ़ साल पहले 1260-70 पे इन्फोसिस मैंने ही आपके साथ शेयर किया था, जब यहां पे था कि मुझे लग रहा है कि यहां बॉटम बन रहा होगा, और उसके बाद एक ट्रेंड मिला। लेकिन अब जो सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि इन्फोसिस जो है वहां पर देखिए अभी ये जो डाउन ट्रेंड है, इसके बाद एक बुल्स ने अटैक किया वापस कि हम आ रहे हैं, लेकिन बेयर्स ने उसी अटैक को नलीफाई किया है। यानी कि यहां भी ट्रेंड अच्छा नहीं है। कन्वर्ट कर लीजिए इसको भी एक बार मंथली चार्ट पे। ये मंथली चार्ट है, मैं यहां से एक इंपॉर्टेंट डाटा लगाता हूं। ये देखिए, ये भी एक लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज है, जिसके पास जब भी इन्फोसिस आया है, जब भी, और उसके नीचे गया है, तो जो भी बंदा एक्यूमुलेट करके बैठता है, उसने पीछे पास्ट में तो यही बताता है कि उसने अच्छा किया है। अब की बार करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता। जब मैंने 1260 के आसपास आपके साथ शेयर किया था, माय लॉजिक वाज सेम कि इस पॉइंट पे है, सो मुझे लगता है कि यहां पे कुछ होना चाहिए। बट अब ये 1-2 साल के अंदर ही वापस अटेम्प्ट कर रहा है, तो अब मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन ये पता है जब तक ट्रेंड बुलिश नहीं होता, यहां पे जो बुल्स ट्रेंड के साथ आते हैं, जो बड़ा ट्रेंड आता है, वो नहीं आने वाला, ये क्लियर है। ये सिर्फ एक वही उन लोगों के काम का है, आज की डेट में आप कोई भी आईटी बिजनेस कह लो, उन्हीं के काम का है जो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि देयर विल बी अ सॉल्यूशन। यहां पे ध्यान रखिएगा, वेट फॉर द सॉल्यूशन। तो यानी अगर आप ऐसे प्लेयर हैं जिनको लगता है कि कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो शायद आप उस कैटेगरी में हैं जो कि अभी की डेट में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन वाली तरफ जा रहे होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सॉल्यूशन मिलने के बाद मुझे आना है, जब ट्रेंड बुलिश होगा, तो आप अभी वेट कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से मैंने आपको सीने बता दिया है, लेकिन मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं फिर कहूंगा, क्योंकि अभी पेन कितना और जाएगा, नो वन नोज। मेरी उम्मीद यह है कि सॉल्यूशन मिलेगा इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो अलग बात है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट उम्मीद मेरी यही कहती है। तो ये था हमारा एनालिसिस, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि आईटी बिजनेस कैसा करेंगे। एक जो आपके मन में एक डर बना हुआ है बहुत ज्यादा वाला, वो डर गलत नहीं है, बिल्कुल सही है।
लेकिन ये फाइनल वेव ऑफ करेक्शन होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 महीने के अंदर या लास्ट टू लास्ट 6 मंथ के अंदर सब कुछ फैक्टर्ड इन करेगी। उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशंस रहती है और किसके लिए अभी अक्यूमुलेशन के लिए अच्छा है वो भी मैंने आपको बताया, और किसके लिए नहीं अच्छा है ट्रेंड के बाद आना वो भी आपको बताया। मेरी उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। फिलहाल की डेट में क्लैरिटी यहां पे कम है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से क्लैरिटी देने की पूरी कोशिश करी है। ऐसी एनालिसिस पसंद हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमसे सीखने के लिए आप हमारे वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जिसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा, जो एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आप चाहते हैं उसकी डिटेल तो व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरआई सर्विसेज, जहां पे स्विंग की सर्विस अलग है और इन्वेस्टमेंट की सर्विस अलग है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, या फिर हमारी वेबसाइट से आप डायरेक्ट जाकर हमारी सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।